हेलो विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। विद्यार्थियों, कल हमने विसर्ग संधि के अंतर्गत सप्तम संधि का अध्ययन किया था, जिसमें विसर्ग के स्थान पर स आता है। आज हम विसर्ग संधि के अंतर्गत ही उत्व संधि का अध्ययन करेंगे। तो इसमें उत्व संधि में पहला नियम है, आपको बहुत सिंपल तरीके से मैं समझाऊंगा। इतनी कठिनाई संस्कृत की भाषा में अगर मैं समझाऊं तो बहुत कठिन रहेगा, लेकिन बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताऊंगा। इसमें पहला स्थिति ये आती है उत्व संधि के अंदर, यानी विसर्ग से पहले अ आएगा और विसर्ग के बाद में भी अ आएगा, ये स्थिति रहेगी। यानी बीच में क्या होगा, विसर्ग, विसर्ग से पहले भी अ और विसर्ग से बाद में भी अ आएगा। इसमें ये सूत्र है, अतोरोध प्लुतार अप्लुति, यानी अप्लुत अ के बाद विसर्ग आए और उस विसर्ग के बाद में भी अप्लुत अ, अप्लुत मतलब ह्रस्व अ, लघु अ आए तो इस विसर्ग का क्या हो जाता है, रू हो जाता है। क्या हो जाता है, रू। और रू में फिर र का लोप होकर क्या शेष रहता है, उ शेष रहता है। यह ध्यान रखना है। यानी पहले अ हो, अ के बाद विसर्ग हो और विसर्ग के बाद में वापस अ हो, तो इस विसर्ग का क्या बन जाता है, रू बढ़ता है। और रू में विद्यार्थियों ध्यान रखना, रू के अंदर र का लोप होकर पीछे उ शेष रहता। और जो इसमें क्या होगा, इस विसर्ग का उ बढ़ जाएगा और बाद में जो अ है, इस अ की जगह अवग्रह आ जाएगा। तो ध्यान देखना, ये अ के बाद में अगर विसर्ग हो तो इस विसर्ग का उ बना देना है। होता तो रू है, रू के अंदर र का लोप, पीछे क्या बचेगा, जैसे मान बना लिया, एक बार आपको समझा देता हूं। ये रू बना, रू के बाद में अ है, ठीक है। अब इस देखो अ और रू, अब ये रू है, रू के अंदर र का लोप हो जाएगा, पीछे क्या बचेगा, उ, और इधर अ। अब आपको ध्यान रखना है, यह अ और उ ये दोनों मिलकर क्या जाएगा, इनका क्या जाएगा, गुण संधि आ जाएगी, यहाँ गुण हो जाएगा। अ और उ मिलकर ओ बन जाएगा और बाद में जो अ आ रहा है, इस अ की जगह अवग्रह आ जाएगा। ये ध्यान रखना है, सिंपल सी बात है, इतना ही आपको ध्यान रखना है। पहले अ हो, विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग के बाद में भी अ हो, तो आपको क्या करना है, इस जो ये विसर्ग आ रहा है, इस विसर्ग की जगह तो आपको क्या कर देना है, उ कर देना। क्या करना है, उ। और बाद वाले अ है, इसकी जगह आपको अवग्रह करना। अभी देखो अ और उ, अ और उ, ध्यान रखना, विसर्ग से पहले भी अ और विसर्ग के बाद में भी अ, तो विसर्ग की क्या जगह क्या हो जाएगा, उ हो जाएगा। यहाँ में क्या है, उत्व विसर्ग संधि, तो उ हो जाएगा। अब ये अ और उ मिलकर, दोनों मिलकर क्या बनते, ओ, और ये जो अ है, इस अ की जगह अवग्रह हो जाए। इतना ध्यान रखना, सिंपल सी बात है। ये इतने सूत्र के अंदर आपको नहीं फंसना है, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको करना है, तो आपके कोई सवाल गलत नहीं होगा। देखिए, विसर्ग से पहले अ और विसर्ग के बाद में भी अ, तो आपको क्या करना है, इस विसर्ग की जगह उ कर देना है और ये उ करने पर अ और उ इनका गुण हो जाएगा और अ और उ मिलकर ओ बनेगा। और जो बाद में अ है, बाद वाला अ है, इस अ की जगह आपको अवग्रह कर देना। इतना सा ध्यान रखना आपको। जैसे आपके उदाहरण आ गया, कह आयम, कह आयम, सीधी सी स्थिति, ये स्थिति होनी चाहिए, विसर्ग से पहले अ और विसर्ग के बाद में भी अ। अब यहां देखो, विसर्ग से पहले अ है कि नहीं, अ है, विसर्ग से पहले अ, ठीक है। और विसर्ग के बाद में क्या है, बाद में भी अ है, विसर्ग से पहले अ और विसर्ग के बाद में भी अ, तो इस विसर्ग की जगह क्या हो जाएगा, उ होगा। क्या होगा, उ, ठीक है, ये उ हो गया। अब आपको यहां ध्यान रखना, इस अ और उ ये दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, ओ बन जाएंगे। क्या बनेंगे, ओ। और ये जो अ है, इसकी जगह क्या आ जाएगा, अवग्रह आ जाएगा। अब ये
क इसके साथ जोड़ दो, क्या बन गया? को आया। बस नहीं रखना, ये पूर्ण रूप हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करना है। जैसे ये उदाहरण आ गया, रामः अवदत्। ये सूत्र आपको ये स्थिति होनी चाहिए, विसर्ग से पहले अ और विसर्ग के बाद में भी अ। तो आपको क्या कर देना है, इस विसर्ग का उ कर देना है, और उ करने पर अ और उ इनका गुण हो जाएगा। गुण होने पर उ का ओ, अ और उ मिलकर ओ बन जाएंगे, और जो बाद में अ है उसकी जगह अवग्रह आ जाएगा। तो देखिए, या रामः, राम अब विसर्ग है, यानी विसर्ग से पहले अ है और विसर्ग के बाद में भी अ। तो विसर्ग की जगह आपको क्या करना है? उ, अवदत्। ठीक है, अब आपको देखो, अब ये अ और उ मिलकर क्या बन गया? ओ। तो क्या बन गया? रामो। अब ये जो अ है इसकी जगह अवग्रह हो जाएगा, क्या बन जाएगा? रामो अवदत्। ठीक है, इसी प्रकार ही बालकः अगच्छत्। देखो, विसर्ग से पहले अ और विसर्ग से बाद में भी अ, तो आपको विसर्ग की जगह क्या करना है? विसर्ग की जगह आपको उ कर देना है, बस उ और अगच्छत्। ठीक है, अब ये अ और उ मिलकर क्या बना? ओ बन गया, और इस अ की जगह अवग्रह आ गया, बालको अगच्छ। इसी प्रकार ही जैसे अब आपको यहां विग्रह करना है, यहां आपको ध्यान रखना है, यहां अवग्रह होगा, इसकी पहचान क्या है? अवग्रह से पहले ओ होगा, तो आपको इस ओ की जगह वापस क्या कर देना? उ कर देना है, और ये अवग्रह की जगह अ लिख देना है। तो क्या हो जाएगा? कृष्णः अवदत्। बहुत ही सिंपल तरीके से कृष्णः अवदत्। जैसे आ गया कोपी। अब देखो, यहां अवग्रह है और यहां ओ, तो आपको क्या करना है? कह धन अपि, विसर्ग अवग्रह की जगह अ कर दो और इस ओ की जगह विसर्ग, ओ की जगह वापस उ होगा, उ की जगह वापस विसर्ग हो जाएगा। इस प्रकार ये हमारा पहला सूत्र है उत्तो विसर्ग संधि का, अ पीछे विसर्ग और बाद में अ। तो आपको क्या करना है, ये स्थिति आएगी, विसर्ग से पहले अ होगा और विसर्ग के बाद में भी अ होगा। तो आपको क्या करना है, ये जो पहले वाला अ है, ये अ और इस विसर्ग का क्या बन जाएगा? उ बन जाएगा, अ और उ मिलकर ओ बनेगा, और बाद में जो अ है इसकी जगह अवग्रह आ जाएगा। इतना सिंपल सा आपको ध्यान रखना है। तो विद्यार्थियों, पहला सूत्र हमने कर लिया। अब उत्तम संधि के अंदर ही हम दूसरा सूत्र करते हैं, हसीच, यानी और हस में भी क्या हो जाएगा? रू का उ हो जाएगा। ये करना आपको, यानी इसमें क्या होगा? इसमें विसर्ग से पहले अ तो होगा, लेकिन विसर्ग के बाद में अ नहीं होकर अ की जगह हस वर्ण होंगे। हस प्रत्यार है, हस प्रत्यार के अंतर्गत वर्गों के तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण तथा य व र ल तथा ह, ये सभी वर्ण इसके अंदर आते हैं। यानी विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग के बाद में हस वर्ण होने पर विसर्ग की जगह उ हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, ऐसे आएगा, विसर्ग से पहले अ और विसर्ग के बाद में हस वर्ण, तो विसर्ग की जगह आपको क्या कर देना है? उ करना है, और हस वर्णों की जगह हस ही रहेंगे। अब ये अ और उ मिलकर क्या बन जाएंगे? ओ, और इधर हस वर्ण। ठीक है, हस का मतलब क्या हुआ? वर्ग के तीसरे, चौथे, पांचवें, और य व र ल ह, ये सभी वर्ण। जैसे उदाहरण आया, शिव धन वंती, शिव धन वंती। आपको यहां देखना, विसर्ग से पहले अ हो, ये स्थिति रहेगी, विसर्ग से पहले अ और विसर्ग के बाद में
हस्वर्ण। बिल्कुल सिंपल तरीके से समझा रहा हूं आपको। विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग के बाद में हस्वर्ण हो तो विसर्ग की जगह क्या हो जाएगा, उ हो जाएगा। और अ और उ का गुण कार्य होकर गुण होकर क्या बन जाएगा, अ और उ मिलकर, आपको पता है अ और उ मिलकर ओ बनता है कौन सी संधि के अंदर, गुण संधि के अंदर। तो अ और उ मिलकर ओ बन जाएगा और हस का हस ही रहेगा। तो इधर देखो अब क्या करना आपको, विसर्ग आया, विसर्ग से पहले अ आया तो बाद में हस वर्ण आया। बस ये तीन चीजें आपको ध्यान रखना, विसर्ग, विसर्ग से पहले अ और विसर्ग के बाद में हस वर्ण। तो आप इस विसर्ग की जगह आपको क्या कर देना है, बस सिंपल सा तरीका है, विसर्ग की जगह आप उ कर देना और हस की जगह हस ही रहेगा। ठीक है। अब ये अ और उ ये दोनों मिलकर क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। अ और उ मिलकर ओ, शिव हो गया शिवो। अब ये वंध्य क्या हो गया, शिवो वंध्य। ऐसे यानी विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग के बाद में हस वर्ण हो तो विसर्ग की जगह क्या हो जाएगा, उ हो जाएगा। और अ और उ मिलकर गुण हो जाएगा, गुण होने पर अ और उ का क्या हो जाएगा, ओ बन जाएगा। जैसे रामः धन हस्ति, रामः धन हस्ति। अब देखो यहां विसर्ग है, विसर्ग से पहले अ है, यहां विसर्ग है, विसर्ग से पहले अ है और विसर्ग के बाद में हस्व वर्ण है, यानी ह आ गया। ह किसमें आता है, हस्व वर्ण में आता है, हस प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। तो आपको क्या करना है, विसर्ग की जगह उ कर देना। क्या करना है, विसर्ग की जगह आपको उ करना है और हस्ती, बस इतना ही करना है, विसर्ग की जगह उ। अब ये अ और उ मिलकर क्या हो जाएंगे, ओ बन जाएगी। तो क्या हो गया, रामो हस्ती। ऐसे जैसे आ गया बालः याति। अब देखो विसर्ग आया, विसर्ग से पहले अ आया और विसर्ग के बाद में हस वर्ण यानी य आ गया। इसका मतलब आपको इस विसर्ग की जगह क्या करना है, उ कर देना है। क्या करना है, उ। हो गया बाल उ याति। तो क्या बन जाएगा, बाल उ याति। तो क्या हो गया, बाल अ या उ, अ और उ मिलकर क्या बन गया, उ। क्या बना, बालो याति। बस इसी प्रकार जैसे आ गया नमः नमः, नमः नमः। अब देखो यहां विसर्ग है, विसर्ग से पहले अ है और बाद में हस वर्ण यानी वर्ग का पांचवा वर्ण है। तो आपको विसर्ग की जगह क्या कर देना है, उ कर देना है। क्या कर देना है, उ। तो क्या बन जाएगा, नम उ नम। अब ये अ और उ मिलकर क्या बन गया, उ। तो क्या बन गया, नमो नमः। क्या बन गया, नमो नमः। ये तो हो गया विद्यार्थियों इस संधि। अब ऐसे शब्द दूंगा जिनका आपको विग्रह करना है। जैसे आ गया मनोहर, क्या, मनोहर। अब देखना, अब आपको ये ध्यान रखना कि इनका संधि विच्छेद करना का है। आपको यही देखना शब्द के अंदर जहां पर ओ की मात्रा हो, किसकी हो, ओ की मात्रा हो और ओ की मात्रा के जस्ट बाद आपको यहां हर्ष वर्ण दिखाई देगा। अगर जस्ट बार हर्ष वर्ण दिखाई दे रहा है इसका मतलब उस शब्द के अंदर कौन सी संधि है, ओत्व विसर्ग संधि। तो आपको इसमें सिंपल सा तरीका क्या करना है, आपको उस ओ की जगह क्या कर देना है, विसर्ग लगा देना है। बस जैसे ये मन, अब यहाँ ओ है, ओ आपको पता कैसे बना, अ और उ से, जैसे उ कर दिया फिर हर। अब आपको उ की जगह वापस क्या लगा दो, विसर्ग लगा दो। तो क्या बन गया, मनः धन हर। क्या बना, मनः धन हर। जैसे आ गया यशोदा, यशोदा। अब आपको पता लगाना है इसके अंदर कौन सी संधि है।
तो संधि का पता लगाने के लिए आपको उत्त विसर्ग संधि होगी तो उसमें वर्ण के अंदर किसी भी एक वर्ण के अंदर ओ की मात्रा होगी और ओ के जस्ट बाद वाला वर्ण होगा वो हस वर्ण का होगा, तो उसमें कौन सी संधि हो जाएगी? उत्त विसर्ग संधि। तो यशोदा, अब ये ओ के बाद जस्ट बाद कौन सा वर्ण आ रहा? तीसरा वर्ण आ रहा है, तो तीसरा वर्ण मतलब हस वर्ण है, इसका मतलब इसके अंदर कौन सी संधि है? उत्त विसर्ग संधि। तो आप क्या करोगे, इस ओ की जगह बस क्या करना है? विसर्ग लगा दो, बस पीछे दा, ऐसे। जैसे शीना, सॉरी शीनो, शीनो भवती, शीनो भवती। अब आपको क्या करना है, यहां देखो, यहां ओ की मात्रा है और यहां पर आपको दिखाई दे रहा है क्या है? तीसरा वर्ण आ रहा है, इसका मतलब कौन सी संधि है? यानी हस वर्ण आ रहा है, हस से जस्ट पहले ओ की मात्रा वाला वर्ण आ रहा है, इसका मतलब आपको पता होना चाहिए कौन सी संधि है? उत्त विसर्ग संधि। तो क्या हो जाएगा? शीना, अब ओ की जगह आपको विसर्ग लगा दो और ये भवती, शीना भवती। इसी प्रकार जैसे बुद्ध लिखती, जैसे अगर बुद्धो लिखती, तो यहाँ ओ की मात्रा वाला वर्ण आया और ओ की मात्रा वाला के बाद में जस्ट बाद से कौन कौन सा वर्ण आया? हस वर्ण आया है, इसका मतलब आपको क्या करना है? इस ओ की जगह आपको केवल विसर्ग लगा देना है और कुछ नहीं करना। बुद्धः लिखती, ठीक है। जैसे आ गया बालू रोती, तो क्या हो जाएगा? अभी र हस वर्ण आ गया और ओ की मात्रा आ गई, तो क्या हो जाएगा? बालः रवती। ये इतना ही ध्यान रखना, सिंपल सा तरीका है। पहले नियम के अंदर आपको पता है क्या था? पहला उत्तर संधि का स्थिति क्या थी? इसमें ये ध्यान रखना था, यानी विसर्ग से पहले अ होगा और विसर्ग के बाद में भी अ होगा, तो आपको इस विसर्ग की जगह क्या कर देना है? ऊ कर देना है। क्या करना है? ऊ। और इस बाद वाले अ है, इसकी जगह आपको क्या कर देना है? ओ और ये अवग्रह, ये स्थिति कर देनी। और दूसरा जो हसीच वाला सूत्र है, इसमें आपको ध्यान रखना है कि विसर्ग से पहले अ होगा और विसर्ग के बाद में हस वर्ण होंगे, तो आपको क्या करना है? इस अ की जगह ऊ कर देना, बस ऊ और हस है, बस। और ये अ और ऊ मिलकर क्या बन जाएंगे? ओ, बस ओ और हस वर्ण। बस इतना सा ध्यान रखना आप। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में बस इतना ही। आपको ये मेरी क्लास पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।